बीपीएससी मुद्दे पर अभ्यर्थियों का अनशन एवं विरोध पटना में लगातार आज 18वें दिन भी जारी है, जिसमें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के सैकड़ों समर्थक मौजूद हैं और प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी सहयोग में डटे हुए हैं। लेकिन पहले दिन से शिक्षक रामांशु ने छात्रों के बीच पहुंचकर उन्हें एक हौसला दिया, जिसके कारण अभ्यर्थियों का धरना अनशन का स्वरूप ऐसा लिया है कि अब सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज मेरी मौजूदगी है गांधी मूर्ति के समीप पटना के गांधी मैदान में, और यहां प्रशांत किशोर का आज चौथा दिन का आमरण अनशन का दिन है। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आए प्रशांत किशोर आज चौथे दिन भी अनवरत अपने अनशन पर है। इस जगह जैसा कि आपको बता दें, कल बीपीएससी की री एग्ज़ाम हुई जो बापू परीक्षा सेंटर पर कैंसिल हुआ था, उनको लेकर के तमाम तरह के बातें हो रही है। चूँकि उसके क्वेश्चंस बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक था, वो लग ही नहीं रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चंस पेपर है। बहुत आसान से सवाल थे, लेकिन इन तमाम चीज़ को लेकर के आज भी प्रशांत किशोर डटे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के कि या तो सीएम नीतीश कुमार मिलने आए या छात्रों के डेलीगेट को बुलाए और उसमें इस समस्या का समाधान निकाले। इस अवसर पर जो शिक्षक हैं रामांशु सर से आज जब बात किया तो रामांशु सर ने साफ साफ कहा कि देखिए, हमारा आंदोलन किसी राजनीतिक गतिविधि को हवा देना नहीं है, छात्रों के हित के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामांशु सर, जरा आप सुनिए। हम लोग कल के एग्जाम के लिए नहीं बैठे, हम लोग पूरे एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं। वो तो बीपीएससी का एग्जाम बात हो रही थी। हम लोग के एग्जाम जो है पूरा एग्जाम जो 9 से 11 सेंटर है वो, और बस प्लस जिन्होंने जो 22 सेंटर बनाया था उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी तरह कैंसिल होके सिर्फ री एग्जाम ही ना हो, जो अनियमितताएं हैं उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। हम लोग के कुल मिला के 5 मुद्दे हैं, और हम लोग ने पहले दिन भी कहा था कि जो जो दिन बढ़ेंगे मुद्दे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं बढ़ेंगी तो मुद्दे भी बढ़ेंगे। तो हम लोग पूरे एग्जाम को री एग्जाम करा के पेपर का स्टैंडर्ड सुधरवाना, जो एसओपी अतुल प्रसाद जी ने बनाया था उसको पूरी तरह से लागू करना, ये सारा का सारा शामिल है। अब तो इसमें ये हो रहा है कि जो बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, 10+2 है, जिन बच्चों का फॉर्म छूट गया था उन सबको भी इसमें शामिल करना है, क्योंकि समस्या एक नहीं, समस्या बहुत सारी है। लेकिन हमारे पास संख्या कम थी, लोग कम थे, तो हम लोग बातों को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी चीजों को शामिल करके हम लोग चाहते हैं कि एक बार में ही सारी व्यवस्था सही हो जाए तो बेहतर है। आप शिक्षक हैं सर, आप स्टैंडर्ड समझते हैं बीपीएससी के कैसे स्टैंडर्ड हैं? कह रहे हैं सरकार की यूपीएससी स्टैंडर्ड के दे रहे हैं, लेकिन उसमें छठे क्लास के बच्चे उस सवाल को सॉल्व कर सकता है। कल का जो क्वेश्चन था उस पे भी सवाल उठ रहा है और वो भी बहुत ही निंदनीय है, इतनी इजी क्वेश्चन। यही सबसे बड़ी चीज है कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि हम यूपीएससी स्तर के क्वेश्चन देंगे, और हमारे जो यूपीएससी स्तर के क्वेश्चन जो है बनाने वाले लोग होंगे बहुत अच्छे लोग होंगे। अब ये अच्छे लोग कहाँ से आए हैं? इनके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के लग रहा है कि शायद इन्होंने कभी बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सन 2000 के पहले के क्वेश्चंस हैं और पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट हैं। एक होता है कि अभी आप देखिए 22 तारीख को पेपर हुआ यूपी पीसीएस का, उससे आप तुलना करेंगे, वही पद वो भी देने जा रहा है, वही पद हम बिहार के लोग भी देने जा रहे हैं। और अगर आप बाउंड्री सीमा की बात करें तो सेम है, समस्याएं हमारी सेम है, प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो हमारे सिचुएशन है सेम है। यहाँ पे कैसे अधिकारी बनेंगे और वहां पे कैसे अधिकारी बनते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख के समझ सकते हैं। इसके पहले 68-69 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था कि उसको सॉल्व करने में यूपीएससी वाले भी गर्व महसूस करते थे कि यार किस स्टेट का पेपर है ये। और आज ये जो पेपर बना है कि ग्रुप डी वाले कह रहे हैं कि यार तुम लोग हमसे अपना कंपेयर मत करो, हमारा पेपर तुमसे बेहतर होता है। तो ये शर्म है, उन्होंने पूरे बिहार की मर्यादा को, बीपीएससी की मर्यादा को बहुत नीचे गिरा दिया है। ये हम लोग शर्म की बात है। रामांशु सर, आप शुरू से इस प्रोटेस्ट में पहले दिन से शामिल है, फिर आखिर आपकी दुनिया क्यों देखी गई कुछ दिनों से? क्या प्रशासन के द्वारा कोई जवाब दिया गया था आप तमाम शिक्षकों के ऊपर? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं था, रिक्वेस्ट है। प्रशासन अपना काम करता है कि जब भी इस तरह की कोई गैदरिंग हो तो उसको खत्म करे। प्रशासन जो है सरकार के लिए काम करती है, और सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी काम हो रहा हो तो स्वाभाविक है प्रशासन हमारे विरुद्ध होगी। निश्चित रूप से 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिससे बहुत सारे केस हम लोग पे हुए। हम लोग थाने गए, कोर्ट गए, और फिर माननीय कोर्ट ने हम लोग को जो है
डिसीजन हम लोग के पक्ष में दिया और हम लोग को कंडीशनल बेल मिला। तो कंडीशनल बेल में कुछ कंडीशंस होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि सरकार के अगेंस्ट में ना बोलें, तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जो भी कमियां उनके बारे में बोल रहे हैं। उसके कारण मैं जो है मीडिया से दूर था, अपने घर पे था। सर, अब आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी? सत्याग्रह किस तरह कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम लोग का पहले दिन में यही था कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, देखिए बीपीएससी का जो लड़का तैयारी करता है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लड़का तैयारी करता है, तो उससे पूछेंगे रणनीति क्या है, तो वो कहता है कि जब तक हम सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी रणनीति यही कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कराएंगे, तब तक इसको छोड़ेंगे। सरकार अड़ी हुई है, अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारी है, अगर सरकार अड़ी है तो हम भी अड़े हैं, सरकार हटेगी तो हम भी हटेंगे, नहीं हटेगी तो फिर 2018 सरकार की तरफ से कोई आया है अभी तक बात करने? नहीं, यही अफसोस है कि सरकार की तरफ से जो लोग आए भी, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि डिसीजन ले सके, सिर्फ नाम मात्र के लिए आए। अभी आपने कहा कि पहले हमारी संख्या कम थी, तो क्या माना जाए कि पीके के आने से आपका जो सत्याग्रह है ये कम हुआ? देखिए, जब भी लोग जुड़ते हैं, एक के साथ दो होगा तो संख्या बढ़ेगी। प्रशांत किशोर जी का अपना एक बेस है, हम लोग का अपना एक बेस है, और सत्याग्रह को हमने कई बार बोला है कि सत्याग्रह धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास की पढ़ाई की है। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें जो है गदर मूवमेंट वाले, होम रूल मूवमेंट वाले, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब शामिल हुए, तो उसके वजह से हम लोग का आंदोलन बहुत मजबूत हुआ। तो जब भी कोई भी जुड़ेगा, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, जितने भी इकाई हैं सारी की सारी जुड़े, ताकि जिनके पास भी समस्याएं जुड़े और हम अपने मुद्दे को जो है सही जगह तक पहुंचा सकें। तो आपने सुना, रामांशु सर ने अलग अलग मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि जो छात्रों का डिमांड है, छात्रों के हित की बात है, जो बीपीएससी के स्टैंडर्ड है, जितनी तरह के परीक्षा में धांधली की गई, उन तमाम चीज़ों पर सरकार संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे। दूसरी बात, जब रामांशु सर से ये भी पूछा गया कि आप को सरकार प्रशासन के तरफ से रोका गया था कि आप सरकार विद्यार्थियों के जत्थे के साथ ना रहें, उस पर भी रामांशु सर ने कहा कि प्रशासन ने हमें रोका था कि आप उस जगह पर अभी ना जाएं, माहौल ख़राब हो सकता है। जबकि हम पर एफआईआर हुआ और वो सारी चीज़ों को बेल वगैरह लेकर के आज फिर से रामांशु सर यहाँ छात्रों के बीच और प्रशांत किशोर के बीच यहाँ मौजूद दिखे। अब देखना होगा कि आज छात्रों का अनशन का 18वां दिन है और प्रशांत किशोर के अनशन का भी चौथा दिन है, ये पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसके मांग और सरकार की ज़िद दोनों के बीच का रास्ता निकालती है, या फिर छात्र अथवा प्रशांत किशोर का ये आमरण अनशन ऐसे ही हवाई बना रहता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।